नमस्कार मेरे प्यारे साथियों, मैं राकेश वर्मा आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने पसंदीदा एजुकेशनल चैनल एसएन गुरुकुल पर। दोस्तों, आज के इस वीडियो में मैं बताने जा रहा हूं 5 से 6 प्रश्न जिस पे कल 5 सितंबर 2023 से जो 7 सितंबर 2023 तक जो बीपीएससी आयोग का पोर्टल खुलने जा रहा है और उसमें अभ्यर्थियों को चैलेंज करने का जो अवसर प्रदान किया जा रहा है, इन 5 से 6 प्रश्नों पर अवश्यम भावी है, चैलेंज होगा ही होगा और बीपीएससी आयोग को अपनी गलती माननी पड़ेगी और उसे बोनस अंक देना पड़ेगा। कौन कौन से वो प्रश्न हैं उसे हम बताएंगे पूरे ऑथेंटिक प्रूफ के साथ। पहला प्रश्न आपके समक्ष है, एक सामान्य नेत्र लेंस की नाभिक दूरी होती है लगभग, यहाँ पे लगभग लगाया है, तो चूँकि यहाँ पे एनसीईआरटी का ही बुक से है 2.3 सेंटीमीटर जो है इसका यहाँ पे दिया हुआ है और ऑप्शन में सी में जो है 2 सेंटीमीटर है और इसका ऑप्शन ई जो है उपरोक्त में से कोई नहीं भी है। तो अब यहाँ पे उपरोक्त में से कोई नहीं यदि भी आंसर कोई लगाया होगा तो उसको भी मिलना चाहिए, क्योंकि 2.3 सेंटीमीटर सेंटीमीटर में है और सेंटीमीटर में 0.3 का वैल्यू है। ऐसा तो नहीं है कि मीटर में है, किलोमीटर में है कि पॉइंट का वैल्यू नहीं है। सेंटीमीटर में, मिलीमीटर में होने पर पॉइंट का वैल्यू होता है। तो इसमें 2 सेंटीमीटर जो दिया है और चूँकि ऑप्शन इनमें से कोई नहीं है जब इस प्रश्न के अंतर्गत, तो उत्तर वही होना चाहिए। अगला प्रश्न है, मेथेमोग्लोबिनेमिया एक बीमारी है जो प्रदूषित पानी के वजह से होता है। इसमें आपका जो 11th क्लास का जो रसायन शास्त्र आपका रसायन का भाग 2 जो है उसमें अध्याय 14 में यह क्लियरली जो है लिखा हुआ है कि पीने के पानी में नाइट्रेट की अधिकतम सीमा 50 ppm हो जाने के कारण जो है दूषित हो जाता है पानी और उस पानी को पीने से जो है मेथेमोग्लोबिनेमिया बीमारी होती है ना, जिसको ब्लू बेबी सिंड्रोम भी कहा जाता है। अब इसका उत्तर आयोग उपरोक्त में से एक से अधिक माना है, अर्थात उसका कहना है कि कैडमियम और फास्फेट भी पानी में यदि मिल जाता है तो उस दूषित पानी को पीने से हमें मेथेमोग्लोबिनेमिया जो है ब्लू बेबी सिंड्रोम का बीमारी हो सकता है। तो अब साफ साफ जब किताब में नाइट्रेट लिखा हुआ है, एनसीईआरटी एससीईआरटी बेस पर ही जब परीक्षा आयोजित हुआ है तो इसका उत्तर भी नाइट्रेट मानना पड़ेगा। अगला प्रश्न है, किसके नेतृत्व में चिपको आंदोलन को मजबूती मिली? दोस्तों, इसका उत्तर अमृता देवी बिश्नोई आयोग माना है और जो है यहाँ सुंदरलाल बहुगुणा पर सस्पेंस बना हुआ है। तो दोस्तों, इसका जो है हम लोग प्रारंभ से ही पढ़ते आ रहे हैं सुंदरलाल बहुगुणा के बारे में। अमृतानंद बिश्नोई जो थी वो राजस्थान खेतड़ी के थी। वो जो है 80 का बात है, 1780-85 का बात है। उस समय जो है उन्होंने प्रोसेस वही था कि पेड़ पौधे में चिपक कर उन्होंने भी पेड़ पौधों खेजड़ी नामक गांव जो राजस्थान का है वहाँ पेड़ पौधों खेजड़ी वृक्ष को बचाने का कार्य किया, लेकिन उस आंदोलन को चिपको आंदोलन तो नहीं कहा गया। चिपको आंदोलन जो है, जो सुंदरलाल बहुगुणा जो उन्होंने जो 1980-90 के दशक में जो अपना कार्य प्रारंभ किया पेड़ पौधों को बचाने के लिए, इनके द्वारा किए गए कार्य जो पेड़ों से लिपट करके पेड़ पौधों को बचाने का कार्य किया, इनके इस प्रोसेस को जो है चिपको आंदोलन कहा गया। चौथा क्लास में भी हमने पढ़ा है बिश्नोई जी के बारे में, वहाँ पे कहीं भी चिपको आंदोलन का कोई जिक्र नहीं है कि इनके द्वारा चिपको आंदोलन प्रारंभ किया गया था, इसलिए इसका उत्तर सुंदरलाल बहुगुणा ही होगा। नेक्स्ट प्रश्न है, विद्युत विभव को मापने के लिए किस उपकरण का उपयोग किया जाता है? तो इसमें जो है जो पुस्तक है आपका 10वां का विज्ञान है, उसके बाद आपका 12वीं का जो विज्ञान है, तो उसमें जो है दिया हुआ है कि जो विभव, चूँकि आपका विद्युत विभव और विद्युत विभवांतर दोनों में तो अंतर होता है, दोनों का एसआई मात्रा को वोल्ट है, तो इसका मापने के लिए पोटेंशियोमीटर का भी प्रयोग करते हैं, इसको मापने के लिए वोल्ट मीटर का भी प्रयोग करते हैं। गैल्वेनोमीटर चूँकि वोल्ट मीटर की ही तरह कार्य करता है, तो यदि वोल्ट मीटर से हम यदि विभव माप सकते हैं तो गैल्वेनोमीटर से भी माप सकते हैं। तो इस प्रकार इसका उत्तर तो डी होना चाहिए, उपरोक्त में से एक से अधिक इसका उत्तर होना चाहिए। जबकि आयोग ने इसका उत्तर क्या माना है? इसका उत्तर आयोग ने आपका वोल्ट मीटर माना है
और पोटेंशियोमीटर भी होगा, वोल्ट मीटर भी होगा, गैल्वेनोमीटर भी होगा। तो इसका उत्तर डी होना चाहिए। इस पर भी जो है चैलेंज किया जाएगा। नेक्स्ट है आपका जो है ये आपका रेशियो वाला है। तो रेशियो का हम लोग जो है बचपन से ही नियम पढ़ते आए हैं कि रेशियो जो है चाहे जितना भी अंक हो, यदि कट रहा है, काटने कूटने के बाद जो लास्ट में बचता है वही उसका रेशियो होता है। 12 व 18 है तो 12-18 जो है वो कट रहा है, 6 दूना 12 छतरी 18, तो 2:3 न हो जाएगा उसका, कि 12-18 अनुपात हो जाएगा। उसी प्रकार यहाँ 110 96 और 55-48 दोनों थोड़ी हो जाएगा, एक ही न होगा। तो उस पर भी चैलेंज होगा। फिर इसके बाद है वृत्त वाला, आपका जो है वृत्त की त्रिज्या 14 सेंटीमीटर है और एक त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल इतना है। इसका उत्तर जो है वह 60 डिग्री के बजाय 60 डिग्री समथिंग आ रहा है। तो 60 डिग्री जब समथिंग आ रहा है तो उपरयुक्त में से कोई नहीं, इसका जब एक उपरयुक्त में से कोई नहीं मतलब क्यों दिया जाता है, आखिर फिर क्यों रखा गया, फंसाने के लिए ही ना, फिर कि 60 डिग्री समथिंग आ रहा है तो अब बच्चा 60 डिग्री मारेगा कि उपरयुक्त में से कोई नहीं मारेगा। अब कौन जान रहा था कि आप इनमें से उपरयुक्त में से कोई नहीं मारेगा तो आप 60 डिग्री उत्तर दे दीजिएगा, तो उसमें जो है सस्पेंस तो बना है। तो इसमें भी चैलेंज होगा। तो इस प्रकार इन 5-6 प्रश्न जो है उसका ऑथेंटिक उत्तर आपको बताने का प्रयास हमने किया। इस पर चैलेंज होगा और बोनस अंक जरूर, सब नहीं मानेगा। 6 गो है, 6 गो में से 3 गो मानेगा, योग 3 गो पर बोनस मिलेगा। बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया।